सत्य ही सनातन है और सनातन ही सुन्नियत की पहचान है। हैवान और शैतान और इंसान में केवल धर्म का ही फर्क है और धर्म की पहचान आस्था और अकीदा है। मोदी और मुसलमान, मुल्ला का बयान और डॉक्टर शेख का अभियान संविधान बचाओ, ईमान बचाओ, अल हया मिनल ईमान। इन्होंने कहा कि मोदी वर्सेस मौलाना, कैसे मोदी वर्सेस मौलाना? यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी दलीलें रख रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब रख रहे हैं, वो मौलाना है। अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं। बहुत सारे वकील हैं जो हिंदू पक्ष से आते हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हिंदू है, मुसलमान नहीं। लेकिन इस बात को वो समझते हैं कि जो आप आज संविधान को ताक में रख करके जिस तरीके से आप मुस्लिम समाज के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं, हो सकता है ये षड्यंत्र आप दूसरे माइनॉरिटीज के खिलाफ भी कर सकते हैं। आप ये षड्यंत्र कभी सिख समाज के खिलाफ भी करेंगे, कभी क्रिश्चियन समाज के खिलाफ भी करेंगे। कपिल सिब्बल मौलाना अरशद मदनी के वकील है। कपिल सिब्बल अपनी जमीन बचाने के लिए नहीं गए वहां। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ से हमें पता है मौलाना अरशद मदनी के मौलाना के वकील है, पर यहाँ से अच्छी बात है। क्या इसमें बुरी बात है? कोई भी यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे बंधु, अगर कोई चीज उनको गलत होता हुआ दिखेगा तो उसके ये लड़ाई किसी हिंदू समाज के खिलाफ गलत होगा, नो प्रॉब्लम, मौलानाओं और मोदी के बीच में नहीं है। समझाना जरूरी है कि देखिए ये लड़ाई इन्होंने अपनी जमीनें कब्जा कर रखी, संविधान यहाँ से दिक्कत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा और कि भाई वक्त बाय यूजर न्यायालय डिनोटिफाई कर देंगे की दलीलों के ऊपर है, 400 साल पुरानी इबादत गाहें जिसको इन्होंने हिंदू मुसलमान करा दिया। और मोदी जी ने अपना संकल्प 1925 आरएसएस का हिंदू राष्ट्र बनाने का 2013 में दोहरा दिया और 80-20 कराकर मुसलमानों को, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमानों को आतंकी, उग्रवादी, अर्बन नक्सली, देशद्रोही, सनातन विरोधी और संविधान विरोधी बता दिया। जो डर गया वो मर गया। अल हया मिनल ईमान, जिसकी गैरत उठ गई वो औरत, औहदे और पैसे के लिए इनके साथ जुड़ गया, जिसके लिए मैंने 2019 में वक़्फ़ के ऊपर अपने अकीदे के मुताबिक नेहरू के ऐलान, सरदार पटेल जी के रजवाड़े शाही के खिलाफ ऐवान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे पर दिए गए बयान के मुताबिक 7 सूत्रीय पेटिशन दर्ज कराई और वक़्फ़ जो है ये सनातन में इसको दान कहा गया। दान की हुई रकम वापस नहीं ली जाती और दान की हुई रकम किसको दी जाती है? जो इसका मुस्तहक़ हो। इस पर मैंने 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए से मोदी जी को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर इन्होंने मेरी पेटिशन का जवाब नहीं दिया। अगर अमित शाह जी ने एक ज्ञापन द्वारा मुझे आश्वासन दिलाया, मगर मैं आज तक
एक्शन टेकन रिपोर्ट किसी विभाग से ले नहीं पाया, क्योंकि इन्होंने 3P को अपना बना करके भारत में हिंदू मुस्लिम कराया। 3P का अर्थ है प्रेस, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, जो इनके पक्ष में हो गए। और जो रजवाड़ाशाही उस वक्त राजाओं का राज छूटे थे, तो वो राजा जो थे वो सब के सब कांग्रेसी बन गए और अपने राज को बरकरार रखा। और जो जमातें गैर मुकल्लद की इक्तदा करने वाली थी, जिन्नावादी थी, लव जिहादी थी, वो इस्लाम के नाम पर उनके साथ हो गई, जिनके आज भी ये साथ है कि मोदी जी के साथ कौन है और वो मुसलमान कौन है जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से अभी भी बात कर रहा है और क़यामत तक करता भी रहेगा। यही डॉक्टर शेख ने अपना परिचय 1995 में दिया और 1995 के वक़्फ़ में हुए संशोधन को आज भी सत्य बता करके इन्होंने जो कानून पास किया उसको मुसलमानों के खिलाफ बताया, संविधान के खिलाफ बताया और सुन्नियत को मिटाने का एक तरीका बताया जो यूं है, मिन बंदाई परवरदिगारम मिल्लते हजरत इब्राहीम उम्मते रहमतुल आलमीन खातमुन नबीन इमामुल मुत्तकीन उम्मीउन करीम दोस्त दारम चार यारम ताबाए औलादे अली खाक पाए गौस लाजम जेर साया हर वली। यही मैंने वैदिक इस्लाम भारत की शान से नूर अवतार और किताब कद जाकुम रसूलुम किताबुम व नूरुम मुबीन। वैदिक इस्लाम भारत की शान है, कहे डॉक्टर कासिमुद्दीन। आज जो बहस कभी मोदी जी और मुसलमान, कभी मोदी जी और मुल्ला, मैं आज भी यही कहूँगा कि मुल्ला अपने अकीदे को दुरुस्त करे और मोदी जी संविधान का पालन करें, नकली सुन्नी और नकली सनातनी की बातों पर चल करके देश के टुकड़े ना करें, क्योंकि अब ना कोई जिन्नावादी अलग मुल्क की आवाज़ उठा सकता है और ना कोई गुस्ताखे रसूल, बेअसूल और गौरसेवादी इस मुल्क को तोड़ करके हिंदू राष्ट्र बना सकता है। क्यों कि हमारा अभियान जारी रहेगा, संविधान बचेगा और ये अखंड भारत बनेगा। मुसलमानों को पाकिस्तानी बताने वाले, सिखों को
खालिस्तानी बताने वाले, दलितों के खिलाफ करनी सेना चलाने वाले, जाटों को और मुसलमानों को औरंगजेब की बात सुना करके लड़ाने वाले और राणा सांगा को राष्ट्रभक्त बताकर उस वक्त आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। ठीक राणा सांगा ने मुसलमानों के साथ, मुसलमान राजाओं के साथ, बादशाहों के साथ जंग की, मगर उनका भी मुसलमानों ने भी साथ दिया। शिवाजी मराठा का साथ दिया, झांसी की रानी का साथ दिया, मगर इन्होंने कभी दारा शिकोह का बयान नहीं किया। इन्होंने औरंगजेब का बयान किया। इन्होंने कभी महात्मा गांधी का बयान नहीं किया। इन्होंने गोडसे का बयान किया। इसलिए गोडसेवादी सनातनी और गांधीवादी सनातनी का ये मुकाबला है। भारतीय संविधान, मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा। जो कट्टर हिंदुत्व के नाम पर सनातन को बदनाम कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे सनातनी के ऐलान से नहीं चलेगा। 1993 केरला हाईकोर्ट का क्लियर कट जजमेंट मुझे वक्फ का मैनेजमेंट किसी भी प्रकार से रिलीजियस मामला नहीं। एक बात इन जमातों के बारे में जो बड़े मुसलमान बन करके सामने आए हैं, जब मैंने प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट है, इसका धार्मिक मामले से कोई मतलब नहीं है। यह बात बुर्का दौरान भी साफ हो चुकी है कि मस्जिदों की कमेटी, दरगाहों आरक्षण और कब्रिस्तानों की कमेटी और अलग चीज है, उससे कोई मतलब नहीं। उसमें जिसको रखना हो रखिए। जाति जनगणना धारा 370-35 ए ये वक्फ बोर्ड क्या है कि आपकी के बारे में मैनेजमेंट को लेकर एक ऊपर बना हुआ एक बोर्ड है, सरकारी बोर्ड है। वेदांती जी महाराज को इंटरव्यू दिया ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, जो ये कहना चाहते हैं, और आपको पता है जिस आपका वक्फ बोर्ड 25 और 26 एक्ट के बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ, वो एक्ट जो था वो कुरान की सूरा निसा की 62 आयत के मुताबिक बना था कि किसी भी धर्म का फैसला करने लगो तो उसकी धार्मिक किताब से करें। अगर कल की अवतार तक, आदम से कल की अवतार तक नूर अवतार किताब की बात करें तो मेरे साथ बहस करें, और संभल और शिवलिंग की बात करें तो हजरत इब्राहिम से लेकर के ईसा तक की बात करें। हम इसका जवाब देंगे। अगर कोई मुल्ला 3165 केस मुसलमानों ने वक़्फ़ के बारे में मेरे साथ बहस करे तो मेरे उस इंटरव्यू को जरूर दिखाए। रजत शर्मा अगर अपने आप को आज एक स्तंभ बन करके मोदी जी के क्लास फेलो बन करके उनके साथ खड़े हुए हैं, तो वो एक ही सवाल का मेरे जवाब दें कि मैंने इतना भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से 16 फतवे लिख करके इनके सारे स्तंभों को दिए, मुल्लाओं को दिए, मुल्लाओं के खिलाफ लिखे और झूठे सनातनियों के खिलाफ लिखे। आज दिन तक आपने रजत जी फतह का फतवा दिखाया, मगर मेरे एक भी फतवे पर, चाहे परिवार नियोजन से लेकर के वंदे मातरम तक हो, मैंने एक एक का ब्यौरा आपको बताया, मगर आज तक आपने एक सवाल भी मुझसे नहीं पूछा। और आज भी अगर आपको हिम्मत हो, चाहे मुल्लाओं को हिम्मत हो, चाहे जाली स्नातनियों को हिम्मत हो, चाहे लब जिहादियों
उन्होंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट गुस्ताखे रसूलों को हिम्मत हो, चाहे बेअसूलों को हिम्मत हो, गौरसेवादियों से हिम्मत हो, मुझसे बहस कराएं। और इन्हीं जमातों ने जिन्होंने मेरे परिवार को मेरा दुश्मन बनाया, वो मेरे एक सवाल का जवाब दे करके दिखलाएं। हम जब तक जिंदा हैं तब तक यही कहेंगे, आति वल्लाहि व रसूलिही व उलिल उम्रि मिनकुम। तेरा जजमेंट है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं हमारे खुदा का हुक्म मानो, रसूलुल्लाह का हुक्म मानो और संविधान का हुक्म मानो। उस हुक्म को ठुकरा दो जो हुक्म तुम्हारे अकीदे को, तुम्हारी आस्था को नास्तिक बनाने के लिए काम आए। आज अगर किसी को समलैंगिक बिल बना करके गधे के साथ शादी करने या कुतिया के साथ शादी करने की इजाज़त संविधान में कानून बना करके दे दी है, तो वक़्फ़ को और मुस्लिम पर्सनल लॉ को अभिव्यक्ति की आज़ादी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये आकाए दो जहां का फैसला है और सबसे बड़ा यूसीसी रसूलुल्लाह का फरमान है। और जो उनका फरमान दिल ज़बान से कहता है, दिल से तस्दीक करता है, हाथ पांव से वैसा ही काम करता है, वही सच्चा मुसलमान है। सुनवाई से पहले भी, सुनवाई के बाद भी, जब एक केंद्र सरकार के मंत्री का स्टेटमेंट इसी बिल के अराउंड, इसी कानून के इर्द गिर्द और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले और बाद में आ रहा है, तो आप उसको पुराने हाई कोर्ट के जजमेंट की बुनियाद पर कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए भाई। और गलत, लेकिन शोएब एक बात बताइए, इनकी सरकार ने तो खुद अंडरटेकिंग दी है ना, सवाल आपने कहा स्टेटस को हम पूछना, तो हमने हजारों सवाल पूछे, हमारा तो जवाब किसी ने दिया नहीं। भाई कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप जस्टिफाई हाँ, कर सकते हैं। मैं इस अरे अब तो सच कह दीजिए। न्यायालय ने जो फैसला दिया, अंतरिम जो रिलीफ दे करके, दो बातें जिनके खिलाफ, जिनको हमने वक़्फ़ के खिलाफ बताया, उन पर इन्होंने जो 7 दिन के लिए स्टे लगाया, उसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। और वही हमारा अभियान है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। मूर्तियों के प्रकट होने के बाद वहां पूजा